आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी हरियाणा कैंपस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था। मुझे उसके लिए आंतरिक मन से बहुत ज़्यादा दुखी है और इस पीड़ा से मैं बाहर आया। काफ़ी टाइम से मेरी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। कई लोग आ रहे थे, कई लोग जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसा होता ना कि आमतौर पर आपको ही अपना दुख बहुत ज़्यादा दिखता है कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है या करंटली जो इन फेजेस में हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्यों मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों कर रहा है? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ही एक जैसा व्यवहार होता है। ठीक है, अब मैं नॉर्मल हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। काफ़ी टाइम से स्वास्थ्य के अंदर गिरावट आ गई थी तो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। लेकिन T20 की जो सीरीज़ थी रीजनिंग को लेके, मैथमेटिक्स को लेके, वो मैं कवर नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मेरा वादा है, जाको राके सैया मार सके ना कोई, वो वाला, कि मैं कंफर्म करके जाऊंगा कि हाँ, कि मैं अब इस सीरीज़ को रन कर पाऊँ आगे। मैं लेक्चर्स को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ, 20 सवाल होते हैं मेरे लेक्चर्स के अंदर। पहले मैं उनका सॉल्यूशंस कराता हूँ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके देखिएगा। सॉल्यूशन आता है तो अच्छी बात है। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर दूसरों के कहे से और दूसरों के कहने से और दूसरे के कहने रत्ती मात्र से आपकी ना तो कोई पहचान बनती है, ना आपकी पहचान छीनी जा सकती है आपसे। ज़िंदगी में अक्सर कहते हैं ना कि इंसान मिलते रहते, चलते रहते। ज़िंदगी एक मेला है, कारवा है। और हाल फिलहाल में आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, अच्छे हुए बुरे हुए, देखो जो भी एग्ज़ाम हो गया उसको आप पीछे मुड़ के तो आप बदल नहीं सकते हो। एक बात मान के चलो, ज़िंदगी में जो भी ज़िंदगी के अंदर हुआ उसे ना तो आप बदल सकते और ना कुछ और कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध लो। मान के चलो तुम्हारे एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए हैं। रिसेंटली मैंने पूछ भी नहीं पाया था, हरियाणा पुलिस का और फीमेल कांस्टेबल्स का एग्ज़ाम हुआ। कमांडो की आज लिस्ट लग चुकी है। मेरी 2-3 बच्चों से, स्टूडेंट से बात हुई जो मेरे पर्सनली कॉन्टैक्ट में थे, उन तीनों का हो गया। वो मुझे बोल रहे थे कि सर थैंक यू। मैं कहा कोई बात नहीं भाई, मेरा सिर्फ कर्म है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँगा। आप मेरे ऑफलाइन बैचेस चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में से लेना चाहते हो मेरे नियर बाई, तो हरियाणा कैंपस पर आप जुलाना के अंदर आ सकते हो। मेरी ऑफलाइन क्लासेस चली हुई है वहाँ पर। अभी वहाँ पे 4th बैच है, वो न्यू ही बना है, जो कि सुरेंद्र सर और मोहित सर की गाइडेंस के अंदर हम पढ़ा रहे हैं। वहाँ से सब अपना अपना वर्क कर रहे हैं। उसके बाद भैया मैं आपके भविष्य की एक कामना ही कर सकता हूँ अच्छे से, और मैं कुछ कह नहीं सकता आप लोगों को। एक बात याद रखिएगा, ज़िंदगी के अंदर मैं लेक्चर शुरू करने से पहले आप बोल रहे हो सर आप बोलते बहुत हो। मेरी आदत है भैया मैं क्या करूँ, मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप बोलते बहुत हो। तो एक बात याद रखिएगा, मेरी एक बात थी जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कभी भी आप गुस्सा मत हुआ कीजिए। आप गुस्सा होने का अधिकार खो दीजिएगा। क्योंकि देखिएगा कि अगर आप सही हो तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर आप गलत हो तो आप गुस्सा करने का आपका हक ही नहीं है। तो किसी भी केस पर आप गुस्सा ना कीजिएगा। हंसी रहिए, मजाक में रहिए, ज़िंदगी चलती रहेगी। ज़िंदगी का काम है भैया मजाक में रहना। और किसी इंसान के पास अगर कोई सबूत नहीं होता तो उसे ज़्यादा उसके कहता ना कि विश्वास नहीं दिलाना चाहिए इन सब बातों को लेके। और चलो शुरू करते हैं, बाद में बीच बीच में बात करते रहेंगे। अपना तो वही स्टाइल है, अभी मजाक में चलती रहती है मेरी क्लासेस। सबको पता है कि मैं बहुत मजाक करता हूँ क्लास के बीच में। हाँ, तो ये कह रहा है जैसे घर का संबंध नींव के साथ है। जैसे घर की पहले क्या होती है, नींव डाली जाती है। घर की क्या डाली जाती है, नींव डाली जाती है। उसी प्रकार जो पेड़ का रिश्ता है, उसका रिश्ता किससे होगा? पेड़ का जो रिश्ता होता है बेटा, वो उस जड़ से होता है ना। जैसे घर पे क्या होती है, घर होता है हमारा बहुत, आशियाना मेरा, है ना। वो उसमें था ना, कौन सी मूवी है वो, बजरंगी भाईजान का गाना, आशियाना तेरे साथ है ना। तो आशियाने का पहले नींव डलती है, ठीक है। उसी प्रकार जो पेड़ होते हैं, पेड़ की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। जिस प्रकार घर की नींव से संबंध है, उसी प्रकार क्या है, पेड़ का नींव से संबंध है। अगला जो मेरा लेक्चर है, उसने कहा भी जो कठोर है, कठोर का संबंध लचीला के साथ है। कैसे देखिएगा, अगर कोई चीज़ कठोर है फिर वो क्या है, लचीली भी है। उसी प्रकार जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनका रिश्ता किसके साथ है? ये क्या है, एक दूसरे के, मतलब आप मान के चलो कठोर और लचीला। देखो कोई चीज़ कठोर और स्ट्रॉन्ग और फिर एक लचीली हो रही है, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और आप एक, मेरी आदत है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका कमेंट बॉक्स पे आप मेरे को जवाब दीजिएगा और अपने हालचाल मुझे बता दीजिएगा। मैं प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं, है ना। कठोर का है लचीला, तो आप ये बताइएगा इसका संबंध जिस प्रकार ये रिलेट कर रहा है, बाकी कौन सा होगा? तो इसी प्रकार क्या है भैया,
अधिकारवाद और उदार, क्योंकि देखो अधिकारवादी मतलब आप बहुत ज़्यादा अधिकार दिखा रहे हो लेकिन आप साथ के साथ लिबरल भी हो, मतलब आप अपने जैसे अधिकार हैं उसको लेकर आप कुछ छूट भी दे रहे हो। जैसे आप कठोर हो लेकिन लचीले भी हो, मतलब आप नरम भी हो, कठोर हो दिखने, ऊपर से नारियल की तरह स्ट्रोंग भी हो और नीचे से आप क्या हो, स्ट्रोंग। बिल्कुल नारियल होता ना कि ऊपर से तो बहुत ज़्यादा कड़क होता है, नीचे से स्ट्रोंग होता है, उसी प्रकार आपके अधिकार भी है लेकिन आप क्या हो, उदार भी हो। देखिएगा, ये आपको कहा गया कि आपको 5 कर्म दिए गए हैं और आपसे ये कहा गया कि आप इसको क्या लॉजिक में लगाएं, मतलब लॉजिक के अंदर लगाएं। ठीक है, देखिएगा पहले क्या आता है भैया, पहले आता है कर्णपाली। ठीक है, पहले क्या आती है, कर्णपाली। नहीं नहीं नहीं, पहले आता है प्यूपिल, पर आंखों की पुतली आती है ना, पहले पुतली आएगी। ठीक है, पहले आएगा 3 से शुरू होगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो मेरे कट गए, सी और डी तो मेरा कट गया। पहले क्या आएगी, प्यूपिल, पुतली, पुतली के बाद क्या आएगी, कर्णपाली, यानी कि 3 5, यानी कि कर्णपाली होती है कान वाली। ठीक है, 5 के बाद 3 5, उसके बाद आता है गला। ठीक बात है, 1 3 5, फिर क्या आता है आपका यकृत आता है नीचे, तो 3 5 1 4 आएगा, यानी कि बी इज माई राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर्म से देखिएगा, पहले पुतली, फिर कर्णपाली, फिर क्या आपका गला, फिर आपका लीवर और फिर मूत्राशय जो इसने बोला है। ठीक है, गाल ब्लैडर बोलते हैं ना जिसको। अगला है, गाली में कुत्ते भौंक रहे उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है भैया, जो मुझे इस सवाल का जवाब बता देगा उसका कमेंट बॉक्स में मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। यदि इनके आपको दिया गया संबंध है, इसको आपको सही करके बताना कि कौन सा इसका जवाब है। अगर जिसने भी इसका जवाब दिया, मेरी तरफ से उसको एक क्या, कुछ नहीं, वही गधो गिफ्ट वगैरह कुछ नहीं देने वाला, वैसे बता रहा हूँ कि हाँ जो उसका जवाब देगा मैं उसको पर्सनली ये कहूँगा कि उसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, मेरे कहने ना कहने से कोई बातें मतलब नहीं बनते हैं, ना मेरे कहने ना कहने से किसके मायने बनते हैं ज़िंदगी के। फ़र्क उससे पड़ता है कि आप चाहते क्या हो, आप करना क्या चाहते हो ज़िंदगी के अंदर। अब एक बताओ, अगर किसी के कहने से आपका करैक्टर बनता है और किसी के कहने से ख़राब हो जाता है तो लात मारो ऐसे करैक्टर को जो दूसरे के कहे पे निर्भर हो, है ना। कई बंदे क्या होते हैं कि दूसरा कुछ बोल दिया किसी ने और आप अपनी उम्मीद तोड़ के बैठ गए। अरे भैया उसका काम है कहने का और तुम अपनी उम्मीद तोड़ के बैठो दूसरे के कहे पे, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन भैया है। तो दूसरे के कहे पे ना तो उम्मीदें जुड़ती हैं ना टूटती हैं। ये दिल मांगे मोर, जब आपका दिल होगा आप कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे चले, ज्ञान बहुत, अरे आजकल मैं बहुत ज्ञान देने लगा हूँ, है ना। चलो ठीक है, अगले सवाल पे देखते हैं। ये कह रहा है कि आपको 4 अक्षर दिए गए हैं, 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें आपको क्या पहचानना, ओड पहचानना कि आपका जो शब्द है वो ओड कौन सा है, ओड प्लेस में, यानी कि 3 तो एक जैसे होंगे और एक अलग होगा। देखिए जैसे वी कितने पे आता है, आप देखिए पहले इसको देख लीजिएगा, वी 22 पे आता है, एस कितने पे 19 पे, 3 का गैप है, एस से पी कितने पे 16 पे, एम 13 पे और जे 10 पर, कितने कितने का गैप है, 3 का 3 का 3 का 3 का, यानी कि एक बात तो मेरे को पता लगी कि सर 3 3 का गैप चल रहा है बाबूजी। ठीक है, अब वाई कितने पे है, आप बोलोगे सर वाई है सर 25 पे। अब देखते हैं भैया डब्ल्यू कितने पर है, 23 पर, यहाँ पर गैप कितने का बेटा, 2 का, गड़बड़ होगी शुरू। फिर इस पे पक्का मोहर लगाएगा ये, देखो टी कितने पे आता है, आप बोलोगे 20 पे सर। ठीक है, अच्छा क्यों कितने पे, 17 पे, देखो 3 का गैप, यानी कि यहाँ पे तो 3 3 का चल रहा है, यहाँ पे 2 क्यों आ गया भैया, यानी कि क्या जवाब है फिर, ये बी ही मेरा क्या है जवाब। अगला जो सवाल है उसको कीजिएगा भैया, अरे मजाक में चलते रहने दीजिए, जिंदगी है भैया, कब तक दूसरों के रोके रोकोगे, तो कब तक आप दूसरों के हंसाए हंसोगे। ठीक है, इतना चिंता नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिएगा रिच का कोड आपको ये दे रखा है, ये कह रहा है कि जिस प्रकार रिच आपसे इस प्रकार रिलेट है तो बुक किससे रिलेट होगा। मैं तो रेड ही ले रहा हूँ, रेड काफ़ी अच्छा है। देखिएगा आर है का उल्टा क्या होता है, आई होता है, आई का उल्टा आर, देखो इसने लिखा रिच लिख रखा है, रिच लिख रखा है आपके सामने। रिच का कोड आपको दे रखा है आई आर एक्स एच, ये दे रखा है। ठीक है, आई का उल्टा आर, आई का उल्टा आर, सी का एक्स, एच का एस। ठीक है, तो बुक का कोड क्या होगा, अब ये आप बता दो निकाल के, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बता रखे हैं। बी का उल्टा क्या होता है बेटा, आप बोलोगे वाई होता है, ओ का डबल ओ का उल्टा एल एल हो जाएगा और के का उल्टा क्या हो जाएगा, पी बेटा, यानी कि वाई वाई एल पी आ जाएगा। जवाब है क्या कहीं पर, आप बोलोगे सी ऑप्शन इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये देखिएगा आपको 4 शब्द फिर दिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से अलग क्या है। ठीक है, पहला डैन, डैन होती है बेटा मांद, मांद जैसे शेर जिसमें रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं उसको। ठीक है, फिर ब्यूरो होता है जहाँ पे खरगोश वगैरह रहते हैं, खरगोश बिल में रहता है ना, ब्यूरो बिल। ठीक है, स्टेबल होता है अस्तबल, जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं ना। और बैरक होती है बेटा छावनी। देखो ये तीनों का क्या है बेटा, ये तीनों जो पक्षियों सॉरी पशुओं के रहने की जगहें हैं।
ठीक है। लेकिन बैरक तो एक अलग चीज़ है, इसलिए क्या हो जाएगी, यही क्या हो जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। मैं कल एक्चुअली लेक्चर लेना चाहता था कि मैं सोच रहा था कि मैं कल से शुरू कर दूं। एक तो लाइटिंग की दिक्कत हो रही थी ना, लाइट नहीं बना पा रहा था प्रॉपर, में इतनी लाइट नहीं बन पा रही थी जितनी मैं सोचा। तो आज मैंने कुछ अरेंजमेंट किए हैं दोस्तों को बोल के, उन्होंने मेरी हेल्प करी। और फिर कल माइक्स की भी दिक्कत हो रही थी, आज तो ठीक है चलो माइक काम कर रहा है, मुझे नहीं पता, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि हाँ सही बन रहा है नहीं बन रहा। कहते हैं ना कि एक वीडियो बनाने के लिए आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, आधे घंटे की वीडियो के लिए 2 घंटे का, और फिर आप ना तो लाइक करो ना शेयर एंड सब्सक्राइब करो, तो दिक्कत है ना। अब बाहर कुत्ते भी भौंक रहे हैं, ये अलग टेंशन, ठीक है। आओ उनकी तरफ ध्यान मत दो, सवाल पे जाओ। तो क्या करना है आपको, वेन डायग्राम बनाना है। क्या है, टेबल, फिर टेबल क्या, टेबल किसकी बनी है, टेबल किसके अंडर आएगी, फर्नीचर, क्योंकि टेबल और फर्नीचर एक अलग चीज़ है, और ट्रांजिस्टर क्या है, एक अलग चीज़ है। ये बनेगा वेन डायग्राम। तो क्या आ जाएगा, ए इज़ माई राइट आंसर। अब आपसे ये क्या कहा गया कि देखो, ये कहा गया कि जो यहाँ पे एक अगला आएगा वो क्या आएगा, ये क्या है, फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये आपसे फिफ्थ पूछा है उसने, ठीक है। अब एक बात आइएगा, अब एक मेरी छोटी सी बात आओ बेटा, देखो ये जो पहले वाला है, ये 45 डिग्री राइट को क्या हो रहा है, सॉरी लेफ्ट को क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है, फिर 45 घूम गया, फिर 45 घूम गया, तो 45 घूमेगा, इस बार क्या आएगा, नीचे ना आ जाएगा। एक बात तो क्लियर होगी कि नीचे की तरफ आएगा, यानी कि 2 तो मेरे कट गए बेटा, सही बात है सर, 2 तो मेरे गए कट, 2 रह गए, ठीक है। अब ये देखो जो ये है, अब देखो ये वाला, ये कितना घूम रहा है बेटा, 90 घूम गया, फिर 180 घूम गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कौन सा आएगा, अंदर की तरफ जाएगा, सॉरी, यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा मेरा, ये। सिंपल सा था, सिंपल लॉजिक लगाओ, आंसर लेके आ जाओ। अब अगला चलते हैं, 1 सेकंड में वीडियो पॉज कर रहा हूँ। अब आपको क्या करना है कि देखिए अगले जो सवाल हुए हैं उसमें क्या क्या रखा है, उसने कह रहा है कि जो फिगर काउंटिंग है, जो फिगर बनी है उसको आप क्या कीजिए, काउंट कीजिएगा, बताइएगा कितनी इसमें फिगर है, ठीक है, मतलब कितनी इसमें जो ट्रायंगल्स बनी हुई है वो है, ठीक है। अब देखिएगा एक बात याद रखिएगा, कभी भी ये ट्रायंगल बनती है ना बेटा, ये ट्रायंगल बनती है तो ये 3 ट्रायंगल बनाती है, 1 और 2, इसका कितना जोड़ होता है, 3 होता है। तो ऐसे ऐसी कितनी ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये बन रही है 3, लिख देता हूँ 3, और एक 3 यहाँ बना रही है, 3 3 6, और एक 3 यहाँ बना रही है 9, सही बात है, और एक ये बीच में बना रही है 3 12। 1 सेकंड रुकिएगा, तो क्या है देखिएगा, 12 तो बन गई ट्रायंगल, और हम देखते हैं बाद में। तो देखिएगा गाइस, 3 और 3 6 12, अरे एक देखिएगा ये ट्रायंगल भी 3 बना रही है ना, टोटल कितने हो गए 15, 3 3 6 3 9 और 3 12 और 3 15 हो गए। अब देखिएगा 2 ट्रायंगल और बन रहे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं। एक तो ट्रायंगल देखिएगा इनमें से कहीं एक बन रहा है, तो टोटल मिला के 2 ट्रायंगल और बनेंगे, ऐसे हाइडिंग ट्रायंगल होते हैं, टोटल इससे 17 ट्रायंगल होते हैं बेटा, ठीक है। आगे जो हम सवाल पढ़ते हैं, आजकल ना अपनी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, मैं हिस्ट्री काफ़ी अच्छी पढ़ाता हूँ, तो आज में से एक बच्ची ने कहा क्लास में कि सर आप ना हिस्ट्री पढ़ाया करो। मैं कहा ले भाई, इज्जत, ये होती है इज्जत। मैं कहा चलो भाई मैं देखूंगा, मैं हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से रिलेट करके पढ़ाता हूँ। ऐसा मेरा अपना ओपिनियन है मानने का, देखो सामने वाले बंदे को समझ में आए ना आए वो एक अलग इशू है, लेकिन अपन बहुत ज़्यादा मतलब मज़े में पढ़ाता। एक बात और मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और वो क्या बात थी, हाँ एक बात आता हूँ, नकली दोस्तों से बच के रहे, ठीक है, जो दोस्त आपको पढ़ाई नहीं करने दे। देखो कौन दोस्त दोस्त है और कौन दोस्त दोस्त नहीं है, कौन दोस्त दोस्त है और कौन दोस्त दोस्त नहीं, अपने को सब पता है। अरे हम भी तो किसी के दोस्त है रे, हैं, हम भी किसी के दोस्त है, अपने को सब पता होता है कि कौन कौन दोस्त है कौन दोस्त नहीं है, ठीक है। ऐसे दोस्तों से, फेक दोस्तों से बच के रहो, ठीक है। अब देखते हैं 99 से, देखो 99 इसका और इसका डिफरेंस देख लो, ये डिफरेंस लिख लो एक बार तो सबका, ठीक है। आप बोलोगे सर 99 से 82 गए तो कितना बच गया सर, आप बोलोगे 17 बच गया सर। मैं कहूँगा ठीक बात है 17 बच गया होगा। आप 82 से 63 घटा लो, आप कितना बच गया, आप बोलोगे सर ये बच गया 12 में 3 गया 9, और यहाँ पर देखना 7, 7 में से 6 गया 1, 19 भाई। अब यहाँ से देख लो 13 और यहाँ से 15, अब ठीक है। अब एक बात देखिएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक सीरीज पैटर्न फॉलो हो रही है कि यहाँ पे 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होगा,
अब यहाँ पे भी 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 माइनस हो जाएगा, कितने में से 35 में से 9 गए, कितना आ जाएगा इसका जवाब? आप बोलोगे सर इसका जवाब आ जाएगा 26, क्योंकि 26 और 9 क्या होते हैं? 35 होता है। अब देखते हैं सवाल को, क्या कह रही कि अनीता है वो बबीता की बहन है। क्या बात है, पहले लिख लेते चलो। जो अनीता है वो बहन है, किसकी बहन है? बबीता की। बबीता के बारे में कुछ नहीं पता अभी वो लड़की है लड़का है, ठीक है। अपनी तरफ से तो बबीता लड़की होती है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं अभी क्वेश्चन ने अपने को कुछ नहीं बताया बबीता को लेके, ठीक है। अनीता है वो बबीता की बहन है, बबीता की बहन है। और धर्मेंद्र है वो किसका भाई है? सुषमा का भाई है। धर्मेंद्र भाई है सुषमा का। सुषमा के बारे में अपने को कुछ नहीं पता अभी, लड़का है लड़की है। यदि सुषमा है वो किसकी बहन है? अनीता की बहन है। अब देखो सुषमा है, अब पता लगा भी सुषमा लड़की है और किसकी बहन है? धर्मेंद्र की बहन है, और अनीता की भी क्या है? बहन है। तो ये आपस में बहन भाई हो गए। तो बबीता का सुषमा से क्या रिश्ता है? आप बोलोगे सर बहन का है सर, बबीता इसकी बहन लग रही है। क्यों भाई, किस हिसाब से लगी? बबीता कहा उसने कहीं पे लड़की है लड़का है? तो गलत हो जाएगा, बी आ जाएगा, क्योंकि जानकारी अधूरी है। अगर फिर भी किसी का और आंसर आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे इसका जवाब दे देना। अब ये कह रहा है कि अगला एक सवाल दिया है, जिस प्रकार इसका रिलेशन है उसी प्रकार इसमें किसका रिलेशन है? वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके बताइए। जिसका भी ये जवाब आ जाए मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। सर हमने अपनी उकत से किया, हालांकि उसकी जो वो क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत कम होगी कि तुम खुद से जवाब दोगे। मुझे पता तुम मेरे आंसर का जवाब का वेट कर रहे हो, फिर भी करा देता हूँ। चलो गधो। अब देखो 25 है, मल्टीप्लाई में 20, डिवाइड बाई में 10। देखो ये आएगा इसका सॉल्यूशन। 25 दूनी 50। अब एक बात मानो, जो 25 है वो 50 का क्या है? डबल है, ठीक है। यानी कि क्या कह रहा हूँ मैं, पहली दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके तीसरे से डिवाइड करके जो पहली चीज़ का क्या आएगा? डबल आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ऐसा किस में हो रहा है। अच्छा मैं ये बी ऑप्शन उठा लेता हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, चलो मैं बी उठा लेता हूँ। अब देखिएगा, अब क्या उठा लिया मैंने? बी उठा लिया है। अब देखिएगा 32 गुणा में 16 डिवाइड बाई में 8 बाई 8 दूनी 16, 2 कट गया, 32 दूनी 64। क्या पहली संख्या का डबल है? आप बोलोगे 32 का डबल 64 है। बिल्कुल है सर, ऐसा इसमें होना है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी इज़ माई राइट आंसर। अब ये सेम इट इज क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा। जिस प्रकार ये रिलेशन कर रहा है बाकी कौन सा इसमें रिलेशन करेगा, ठीक है। आप मेरे को वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके दिखाइए, तो मैं मान जाऊंगा, है नहीं तो बेटा गए भाड़ में, तुम नहीं मानने वाले, ठीक है। चलो करते हैं। क्या, अरे शांति होगी, कुत्ते चुप हो गए, देखा। अब पढ़ लो, चलो। क्या हो रखा होगा इसमें, देखते हैं फिर भी क्या हो रहा है। अब देखिएगा इसमें मेरे हिसाब से इसने कर रखा होगा कि जो है वो क्या है, 8 छिका 48, 6 दूनी 12 डबल का रखा है भाई। लेकिन ये तो नहीं हो रहा है भैया, 13 चौके 52 नहीं हो रहा है। अच्छा जी, ये क्या कर रखा होगा भाई इसने? 12 अट्ठा 96, 12 अट्ठा, देखो इसकी इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 12 अट्ठा 96, और वो 48 का क्या है? बीच वाली संख्या का डबल है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो इसमें तो डबल कहीं पे भी नहीं हो रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, इज माई कॉलिंग एक्चुअली, आई एम सो सॉरी। एक सेकंड, तो देखते हैं हम क्या हो सकता है इसका। इसने क्या कर रखा होगा अभी देखते हैं। अब देखिएगा 12 और 8 का डिफरेंस कितना होता है? 4। ये 4 है, वो 12 का कितना गुणा है? 12 चौके 48, बीच वाली संख्या। यानी क्या किया गया भैया, आप समझा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो क्या कर रखा है? सेम इट इज सवाल करना है, ठीक है। 12 में से 8 गया 4, और जो गैप आ गया वो पहली संख्या का मतलब मल्टीप्लाई कर रखे, ठीक है। तो हम देखते हैं सेम इट इज किस में हो रहा है। आप बोलोगे सर 15 में से 12 गए इज इक्वल टू में 3 सर, और 15 का 3 गुणा कितना होता है सर? 45, बीच में ही आ रहा है सर। तो ए इज़ माई राइट आंसर। अब देखिएगा, ये थाईलैंड का कोड आपको ये दे रखा है, श्रीलंका का कोड पूछा है। कह दो श्रीलंका का हमको पता नहीं, टीम है नहीं श्रीलंका की बढ़िया वाली, हार गए वर्ल्ड कप में, हैं हार गए हैं। इंडिया वालों को, इंडिया वाले भी हार गए हम लोग यार, पीट पीट के देख लो। अफगानिस्तान से जीते हम बस, पाकिस्तान से भी हार गए। और चलो तो क्रिकेट की बातें हैं ना, क्रिकेट में छोड़ देनी चाहिए। वैसे पर्सनली मेरे को बड़ा पिंच हुआ क्रिकेट वाला कि हम हारे, ठीक है। अब देखते हैं थाईलैंड का जो कोड है, थाईलैंड का कोड क्या है भैया? देखो टी से वी जा रहा है 2 बढ़ रहा है, एच से एफ आ रहा है 2 घट रहा है, ए से सी जा रहा है 2 बढ़ रहा है,
और आई से जी जा रहा है, 2 घट रहा है, यानी कि 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 घट रहा है। ठीक है, तो श्रीलंका को मैं फोकस करूंगा, श्रीलंका को क्या करता हूं मैं, फोकस कर लेता हूं यहाँ पे। देखो एस में क्या कर दो, 2 जोड़ दो, एस होता है 19, 19 में 2 जोड़ दो, 19 में 2 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 21, यू आ जाएगा। जो भी हमारा सवाल होगा वो यू से शुरू होगा, यानी कि ये तो सारे ही यू से शुरू हो रहे हैं। आर कितने पे आता है, आप बोलोगे 18 पे आता है सर, 2 माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी। तो यू पी आएगा बेटा, सारे आंसर कट गए, सिर्फ सी रह गया, यही जवाब है। 2 + 2 - सिंपल सा गेम है। अगला जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा है, उसने कहा कि 1 के अपोजिट बता दो सर, निकाल के बता दो, वैसे नहीं बता सकते क्या, कोई भी पकड़ दो, मैं वैसे बता दूंगा। देखिएगा उसने क्या कहा है, सर 1 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 1 इसमें आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 4, ठीक है, कहीं से निकाल लो, वहीं से जवाब आ जाएगा। देखो ऐसे मैं निकालूंगा ना, देखो यहाँ पे 1 कॉमन है और यहाँ पर भी 1 कॉमन है, और कुछ शब्द कॉमन है, आप बोलोगे नहीं कॉमन है, तो जो बच गया बेटा वो एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट। एक रूल होता है क्या, 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखो 1 से 6 तक की गिनती में क्या नहीं आ रहा, आप बोलोगे सर 2 ही नहीं आ रहा, तो 2 ही मेरा क्या है, जवाब है। सिंपल सा सवाल है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कॉमन लेके निकाल लो। आप बोलोगे सर देखो देखो 1 कॉमन है सर, 1 गया 5 के पास, 5 गया 3 के पास, 1 गया 5 के पास, 5 गया 3 के पास, कॉमन लेके करना होता बेटा। 1 गया 6 के पास, 6 गया 4 के पास, 1 गया 6 के पास, 6 गया 4 के पास। अब देखो कौन सी गिनती नहीं आई, आप बोलोगे 2 नहीं आ रहा सर, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा जवाब हो जाएगा। 1 के विपरीत पूछा था उसने, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने मेरे जो लेक्चर्स हो रहे हैं पहले वाले, उसमें अच्छे से करवा रखा है मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे डेली पढ़ना चाहते हैं या फिर मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको जाके आप क्या कीजिए, रीड आउट कीजिए, मेरे चैनल पे गो थ्रू होइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए बच्चे जो भी हों, मेरी क्लास के हों, ऑफलाइन बैच के हों, अपना नाम बताएं कि सर हम ये हैं, करते हैं शुरू, ठीक है। कह रहा है कि कुछ बस ट्रक हैं, कुछ जो बस हैं वो क्या है, ट्रक हैं भाई, ठीक है, और सभी ट्रक क्या है, वैन है। ये क्या है, वैन है। अब इसका वैन डायग्राम था भाई ये, ठीक है। अब उसने क्या कहा है भैया, उसने कहा है कि निष्कर्ष देख लेते हैं हम। ये कह रहा है कि कुछ बस वैन है, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। सभी वैन वो क्या है, बसें, वो गलत हो जाएगा। यानी कि क्या कर रहा है, सिर्फ एक अनुसरण कर रहा है, ओनली वन कंक्लूजन आर फॉलो। ओके, थाईलैंड का कोड ये हो चुका है, वापस आ गया। रैंप का कोड 46 है, हॉर्स का कोड 63 है। कारपेंटर का आपसे पूछा, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, करके देखिएगा। तब तक मैं इसका सोल्यूशन करा देता हूँ, देखिएगा। RAMP, ठीक है। आर कितने पे, 18 पे, 1 पे, M 13 पे, P 16 पे, इनका जोड़ कर लीजिएगा। 18 और 16 आप बोलोगे सर ये आ गया 34, 34 और 14 आप बोलोगे सर ये होता है 48, 48 के माइनस में 2 कितना आ गया, 46, ठीक है। तो आप कारपेंटर का जोड़ कीजिए अक्षरों का, उसमें से 2 माइनस कर दिए, वो आपका क्या है, जवाब है। हॉर्स में भी सेम इट इसका रखा है कि हॉर्स के जितने भी अक्षर हैं उनको जोड़ के 2 माइनस कर रखा है, ठीक है। कारपेंटर का देख लेते हैं। कारपेंटर में देखिएगा, सी कितने पे, आप बोलोगे 3 पे, ए 1 पे, आर 18 पे, ये 5 पे, एन देखिएगा, एन देखिएगा, सी 3 और 1, इनका जोड़ कर लीजिएगा कारपेंटर का। एक बार अलग पेज पे कर लूँ, कार अगले दिखाना एक बार, पेंटर का, ठीक है, PENTER, मैं स्पेलिंग देख रहा हूँ बस कहीं दिक्कत ना हो जाए बाद में। सी कितने पे, 3 पे, 1 पे, आर 18 पे, P 16 पे, E 5 पे, N 14 पे, T 20 पे, E 5 पे, R 18 पे। इन सबको ऐड करना ही तो था, बस कर लो। और उसमें 2 ऐड कर लेना, देखो 3 और 1 है 4, पहली बात 3 और 1 4, 18 और 4 22, 22 और 16 आप बोलोगे 38, 38 और 5 आप बोलोगे 43, 43 और 14, 43 और 14, 43 और 14 हो गए सर, आप बोलोगे 43 और 14, कई बार दिमाग खराब हो जाता है, 57, 57 और 20 आप बोलोगे सर क्या है, 57 और 20 तो मेरे को ही पता है, 77 होते हैं, 77 और 5 आप बोलोगे, 77 5 सर हो गए 82, 82 में 18 जोड़ दो, आप बोलोगे सर 82 में अगर मैं 18 जोड़ दूंगा तो पूरा 100 हो जाएगा, 100 - 2 98 इज भाई राइट आंसर। ये सवाल है, इसको आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ। क्वेश्चन ऑफ द डे सेकंड है भैया।
ये है तो सिंपल सा सवाल है, ये कह रहा है कि जो ये फिगर है ये इनमें से किस फिगर में आ रहा है। देखिएगा, अब देखो इसको देख लो, इसको देखिएगा, और ये देखिएगा यहाँ से जाके यहाँ होना चाहिए, ठीक है, वी बनना चाहिए, इसमें तो कहीं बन नहीं रहा। वैसे डिसरिगार्ड करने की बात है ना, इसमें कहीं बन रहा, ये देखिएगा यहाँ भी नहीं बन रहा है। क्या यहाँ बन रहा है? ये और देख लीजिएगा, हाँ भैया यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बन रहा है। ये सिर्फ विजुअलाइजेशन है, बस कुछ ज़्यादा इसकी ट्रिक विक नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, बस अपने आप आ जाएगा जवाब। अब देखिएगा इसकी मिरर इमेज निकालनी है आपको। शीशे में क्या दिखती है, हर चीज़ उल्टी दिखती है, तो क्या मिलेगा आपको, इसका अपोजिट यहाँ पे मिलेगा ऐसे, ठीक है, वो दे रखा है आपको। पहली बात तो देखिएगा ये क्या मिलेगा आपको, उल्टा हुआ मिलेगा, इस साइड हुआ मिलेगा। तो किस में ऐसा मिल रहा है? आप बोलोगे सर ये तो जवाब नहीं हो सकता, ये भी मेरा जवाब नहीं हो सकता, सिर्फ 2 ही बच गए, ठीक है। अब देख लेते हैं, जो सूर्य होगा, सूर्य वो क्या हुआ, इस साइड आया मिलेगा, ये भी मेरा जवाब नहीं है, सिर्फ यही बच गया, पी इज माई राइट आंसर। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि रमन और उसकी बेटी श्रुति से दुगुना है। ये रमन है और ये कौन है, श्रुति है। जो रमन की आयु है उसकी बेटी श्रुति से कितनी है, दुगनी है। यानी कि मानकर श्रुति 1 साल के, इनका रेशो कितना हो गया, 1:2:1 हो गया, ठीक है। 2 मेरे दोस्त की शादी थी, मुझे वहाँ जाना था एक्चुअली, फिर भी मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, ठीक है। अगर 10 साल पहले क्या कह रहा है, रमन की आयु श्रुति से 3 गुणी थी। कितने साल पहले, 10 साल पहले। वर्ष हमेशा नीचे लिख लो, अनुपात ऊपर। अब 3 गुणी थी तो मतलब क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अब कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 3 एकम 3, गैप कितने का हो गया, 3 और 2 में। आपस में इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 3 और 2 में गैप कितने का, आप बोलोगे 1 का। 10 तिया 30, 10 एकम 10, गैप कितने का, आप बोलोगे 20 का। अब देखो 1 की वैल्यू 20 है, तो अब ये पूछ रहा है कि वर्तमान किसकी बता दो, श्रुति के निकाल के। 20 एकम 20 साल की हो जाएगी श्रुति, और 40 की हो जाएगा रमन। तो कहाँ पे गया 20, ये था इसका जवाब। अगर आप इसका ये समझ नहीं पाए, सवाल को बेसिक नहीं समझ पाए, तो एज की मैंने वीडियो डाल रखी है मेरे चैनल पर, आप विदिन 3 सेकंड 4 सेकंड इसका जवाब निकाल दोगे। तो मैंने इतना कॉम्प्लेक्स करके बता दिया, आप विदिन 3-4 सेकंड बताओगे, आप बता दोगे, ठीक है। आप एक बार ये सीख लीजिएगा। तो गाइज ये थे कुछ सवाल। मैं पंकज शर्मा आपसे विदा चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दे दोनों चैनल्स को। लेक्चर्स की PDF चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाए। मुझे इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। क्या थोड़ी फैन फॉलोइंग बढ़नी चाहिए अपनी, है ना। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस।